यहां पर पुल सिरात का जिक्र नहीं हुआ, फिर गैब कैसे जान लिया आपने इतनी देर? यहां गैब कहां आ गया? तो इसी वजह से बताया है कि अगर कोई नबी के मुतलक इल्म गैब का इनकार करे तो वो काफिर है। बेशक बेशक बेशक। क्यों? कि नबूवत के लिए जरूरी है वही और फरिश्ता। बेशक। नबी कौन? जिसके पास जिब्रील अमीन वही लेकर आए। बेशक। वही भी गैब, जिब्रील अमीन भी गैब, और नबी जिब्रील को भी पहचाने, वही को भी पहचाने। बेशक। और सहाबा मौजूद, न उन्होंने सुना न देखा, और मुस्तफा फरमाए मेरे प्यारे लिखो, सुभान अल्लाह। ये वही आई है, मुझे सुनाई है। तो नबी ने देखा भी है, पहचाना भी है, जाना भी है, फिर लिखवाया है। तो ये गैब, वही भी गैब, जिब्रील भी गैब। बेशक बेशक। अब जो इनके गैब का इनकार करे वो भी काफिर। सुभान अल्लाह। बेशक। और जो ये के नबी वही और जिब्रील को नहीं जानते, जी जी सही बात है। बड़ी बातें तो बाद में रहने। तो ये वही कौन लेकर आते थे भाई? देखो बोलो थोड़ा सा, देखो मतलब ये है, ये हमारे जलसों का हाल खराब है। मेरे आका फरमाते हैं आदमी की अक्लों के मुताबिक बयान करो। जी। आप इतना सीख जाओ कि आने वाले वक्त में बेईमान की जबान चुप कर, वरना अपने बच्चों को तो घर में बिठा के समझा। मैं सो की स्पीड से बोलूं आपको क्या फायदा? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एक दर्सगाह है, और एक लम्हे का पढ़ना पढ़ाना 60 साल की इबादत से बेहतर है। बेशक बेशक। तो आप जहन में रखिए कि जिब्रील अमीन की हैसियत जानते हो आप? फरिश्तों के सरदार है, लेकिन ताकत कितने पहलवानों के बराबर? स्टेज को छोड़कर आप बताएं बने, जिब्रील अलैहिस्सलाम में कितनी ताकत है? नहीं मालूम। कितने पर हैं? नहीं मालूम। तो सुनो, जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर, सुभान अल्लाह, और हर पर में इतनी ताकत के सातों जमीन आसमान को पलट दे। अल्लाह ताला बताता नहीं है, इस्लाम को दिखाता है, अजमत नबी को दिखाता है लोगों के लिए, सिर्फ बताता नहीं। नबी की कुव्वत भी दिखाई गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम के कितने पर है? 600। एक पर में कितनी ताकत? सातों जमीन आसमान को पलट दे। तो अब जिब्रील की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? और वो मेरे आका के सामने और अर्ज करते इकरा, पढ़िए। आपने फरमाया माना बिकारी। बड़ा अफसोस होता है, कितने जाहिल है वो लोग जो पढ़कर भी नहीं पढ़ पाए। क्या कहते? मैं पढ़ा हुआ नहीं। उस जालिम मकरूर नहीं है, कारी है। ये इसम फाइल का सेगा। बेशक बेशक। वाह वाह। मैं नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पढ़ने वाला नहीं, और तर्जुमा ले मैं पढ़ा हुआ नहीं। क्या फरमाया? माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं। ये तर्जुमा झूठा है, बल्कि क्या कहा? मैं नहीं पढ़ता जी। तो अब जिब्रील अमीन ने अपने सीने से लगाया। अब बुखारी शरीफ के अल्फाज, हत्ता यबलुगा जहदहू, जिब्रील ने इतनी कुव्वत लगाई, वो अपनी ताकत को पहुंच गए। मेरे आका को सीने से लगाकर जब उन्होंने चिमेटा है तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, और मुस्तफा मुस्कुराते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जरा अंदाजा लगाओ,
ये कुरान से पहले क्यों दिखाया जा रहा है? ये कुरान वो है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल हो तो रेजा रेजा हो जाए। जिस सीने पे नाजिल हो रहा है उसकी कदर देखना है तो जरा एक नजारा इधर देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो जिब्रील अमीन के 600 पर, एक पर में इतनी ताकत, सातों जमीन आसमान को पलट दे और वो अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाए और मुस्तफा मुस्कुराते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब है कोई अंदाजा लगाने वाला? तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर न समझो तो सिर कहते हैं भेद। मोहम्मद अल्लाह के भेदों में से एक भेद है। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। बेशक, बेशक। अब जरा दिखाया, 3 मर्तबा कहने के बाद फिर अर्ज करने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। मेरे हुक्म से नहीं, अपने रब के हुक्म से। फिर पढ़ना शुरू किया तो रुके नहीं। 3 मर्तबा इनकार कर बता दे ताकि लोग धोखे में ना जाए कि जिब्रील उस्ताद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शान आलम साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शबी महमद साहिब क़िबला, हजरत मौलाना राशिद साहिब क़िबला, हजरत मौलाना इनामुल हक साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती तकी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी एक बार और दुरूद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलाम या रसूलल्लाह। अब जरा गौर करते चले जाइए। यहां पर अभी कुछ दिन पहले एक बदतमीज ने उम्मी पर चेमेगोई की। और फिर इल्जाम लाजिम आएगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक पढ़े हुए थे, फारूक आजम से पढ़े हुए थे, अबू जहल भी अबुल हकम था पढ़ा हुआ। अरब मक्के में भी 11 आदमी तो बड़ी हैसियत वाले। तो पता चला यहाँ उम्मी माने है मक्की जी। अब जिसको आप पढ़ा दे वो मुल्ला जी, वो अल्लामा, वो मुफ्ती साहब, और रब जिसके बारे में फरमाए सनुक़रिउ का फला तंसा, महबूब तुझे तो हम पढ़ाएंगे फिर कभी भूलेगा ही नहीं। अरे जिससे दुनियादार पढ़ाए वो अगर आलिम हो जाए तो जिसको रब पढ़ाए वो अनपढ़, इससे बड़ी तौहीन और क्या हो। बेशक। तो कुरान हर चीज का रोशन बयान। कुरान की शान अगर पहाड़ पे उतरे तो रेजा रेजा हो जाए। तो अब सीने मुस्तफा का मकाम कितना बुलंद। अब कोई देखना चाहे तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कुरान में जो फरमाया है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा। अल्लाह कौन? जिसने अपना महबूब भेजा। अब डायरेक्ट नहीं समझ सकते। तुम्हें रब की कुदरत को समझना है तो रब के महबूब को समझो। बेशक, बेशक। जब महबूब की शान ये है तो रब की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अगर तुम्हारी तरह है
जो बशरियत के चक्कर में उलझे हुए हो, तो फिर इतना बताओ कि तुम्हारी उंगली के इशारे पर तुम्हारी बीवी ना खड़ी हो। बेशक बेशक। पेड़ तो चलना अलग बात है, और मेरे आका की शान कि बैठे यहां है और इख्तियार चांद पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन से 13.25 लाख गुना बड़ा सूरज, छुपने के बाद निकलता नहीं, गया वक्त वापस आता नहीं, अनहोनी को होनी कर दे, वही तो मुस्तफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान इसलिए अल्लाह। बरेली के ताजदार ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर लिया, दगाए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका की शान सिर्फ बताई नहीं, रब ने दिखाई। बेशक। अभी थोड़ी तमीद के तौर पर एक बात और अपने जहन में रख लें। आप कभी जामा मस्जिद जाओ तो सहन नजर आएगा, छत पे जाओ थोड़ा सा इलाका नजर आएगा, और मीनार पे चढ़ गए तो दहली से दूर दूर तक। क्या मतलब, जितना आदमी बुलंद होता है दूरियां सुकड़ती चली जाती है। बेशक बेशक। नजर की ताकत फैलती चली जाती है। बेशक। तो पहले तो जरा इतना बताओ, सबसे पहले कौन है बादे रब? आसमान पहले है या चांद पहले है या जमीन पहले है? रब के बाद सबसे पहली मखलूक कौन है? अरे बोलो भाई। आप 12 मीलाद शरीफ में सुनते हैं, मेरे आका ने खुद फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरा नूर पैदा फरमाया, और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। तो पता चला बादे रब कबले सब, खुदा के बाद सबसे पहले मुस्तफा। अब आसमान बना आपके सामने, जमीन बना आपके सामने, उनमें छुपाए गए आपके सामने, हिल्म हिकमत आपके सामने, जन्नत दोज़ख आपके सामने, हूरो गिलवा आपके सामने, लालो गोहर। अब जो कुछ छुपाया गया वो आपके सामने। अब एक दादा कहता है पोते से, बेटा तू कहां था? पोता के दादा मैं उस गली में था, आप नहीं जानते। दादा कहता, बेटा जब गली न थी, जब मकान न थे, जब चटियल मैदान था, जब इसमें पलाटे कटी थी, मैं तब भी था। सुभान अल्लाह। पलाट मेरे सामने, मकान मेरे सामने, बुनियादें मैंने रखी, और मुझसे कहते मुझे पता नहीं। तो सारी कायनात का वजूद मुस्तफा के सामने। अब बताओ कौन सी चीज है जो मुस्तफा से छुपी होगी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा किसी के मोहताज नहीं, सब चीज रब के सिवा जो है वो मुस्तफा की मोहताज। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये बात समझ में आ गई तो अब एक मसला सुन लो। घरों में जाओ तो क्या करोगे? सलाम। बेशक। अरे क्या करोगे भाई? सलाम करेंगे। हमारा दस्तूर नहीं है, मेहमान को सलाम करते हैं हम तो, अब्बा जी को सलाम नहीं करते, शोहर बीवी को सलाम नहीं करता, जबकि कुरान का हुक्म है इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, जब भी घरों में जाओ तो घर वालों को सलाम करो। अच्छा जी, अब सलाम करोगे तो क्या अगर अकेला है कोई तो सलाम कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेका या अस्सलाम वालेकुम? वो तो अकेला है।
अगर अवाम नहीं तो उलमा को तो कम से कम ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अकेले के लिए का की जमीर आती तो अस्सलाम वाले का कहे तो वो जवाब देंगे मोमिन अकेला होता ही नहीं। बेशक मोमिन ही नहीं, दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता। समझे भी नहीं, दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता ईमान के एतबार से। हाँ, गवाह देने के लिए वो अकेला, लेकिन ईमान के एतबार से वो अकेला। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो 90% कामयाबी फौरन मिल जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लग रहे, देख रहा है, सुबह पकड़ा जाऊंगा, डर गए। कैमरे की निगरानी में वैसे कनेक्शन काट सकते हो, पत्थर मार सकते हो, हाँ हाँ कुछ भी ना करो, चेहरे पे नकाब डाल दो, इसकी मजाल नहीं तुम्हें दिखा दे। लेकिन कुदरत ने जो कैमरे तुम्हारे पीछे लगाए हैं, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो जिसके कांधे पर किरामन कातिबीन सवार। अरे बोलो भाई, अच्छा फिर वो लिख भी रहे, देख ही नहीं रहे, लिख भी रहे, महफूज भी है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कनेक्शन काट दे। सुभान तू अल्लाह। 1000 पर्दे लगा ले, छुप नहीं सकता जब तुझे मालूम है। अरे बोलो, इस तो कुरान है ना, ईमान है कि नहीं? कमजोरी ईमान में। अगर ईमान मजबूत होता तो रात में चोर ये ना कहता देख लो कोई जाग तो नहीं रहा है। अबे कोई जागे ना जागे, ये तेरे फरिश्ते तो सोते ही नहीं है। बेशक बेशक, वो रब तो सोने से पाक है। अब बता तू कर क्या रहा है? कोई देख तो नहीं रहा है। वो जंगल में जाके पाप करने वाले कोई देखे ना देखे, ये फरिश्ते तो मौजूद हैं। तेरा रब तो तुझे देख रहा है। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं दिन लहू में खोना तुझे, सब शुभ हो तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो भाई, किरामन कातिबीन है या नहीं? अब अगर ये ईमान सही है तो छुप के कभी गुनाह करोगे? ईमान ही कमजोर, तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। मैं ये कहता हूं कि थे भी कई मुस्लिम मौजूद, सूरत में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। बेशक बेशक। ओ मेरे भाई, अगर सही कलमा पढ़ा होता, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या थे? तो आज भी हैं, देख रहे हैं। नजदीक है कि दूर है? हुजूर हाजिर है। अल्लाह अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी की कब्र पर अल्लाह नूर की बरखा बरसाए। सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे जुमले थे। वहां भी बोलता है मगर समझता है। कहता हुजूर हाजिर नहीं। ओ कमीने बोल क्या रहा है तू? कहता हुजूर है, मानता दूर है। अब जो हुजूर है वो दूर नहीं, वो जो दूर है वो हुजूर नहीं। या तो हुजूर कहना छोड़ दे या दूर मानना छोड़ दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इसहाक साहिब क़िबला। अहले सुन्नत का अकीदा है, कहते भी हुजूर है, मानते भी हुजूर है माशाअल्लाह। और याद रखिए ये हवाई फायरिंग नहीं है। हमने कहा कुरान जरा तू बता,
तो कुरान कहता अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी। अरे बोलो भाई, अच्छा आंख करीब है कि दूर है? लेकिन आंख के करीब नहीं कहा, कान के करीब नहीं कहा, सर के करीब नहीं कहा। क्यों? आंख सामने पीछे नहीं है, ऊपर है नीचे नहीं है, कान दाएं बाएं हैं आगे पीछे नहीं है। कोई कह देते मदीने में यहां नहीं है। इन सारे एतराजों का जवाब देने के लिए कुरान ने जो मिसाल दी बड़ी प्यारी, नबी मोमिनों की जानों से भी करीब है। अब जान कहां है? तलवे में, तालवे में, पेट में या पीठ में, हाथ में या पैर में? कहेगा मौलाना साहब ये मत कहो, ये को जान है कहां? नहीं, आंख से देख भी रही है, कान से सुन भी रही है, जबान से बोल भी रही है, हाथों से पकड़ भी रही है, पैरों से चल भी रही है, दिमाग से सोच भी रही है। अब तो ये है करोड़ों रूम है, हर रूम में जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो हर रूम में जान है या नहीं? अच्छा है तो दिखाओ ना, है तो दिखाओ ना। रूह को देखा है तक किसी ने? वो बिन देखे अपनी जान को मानता है, तो जाने आलम को क्यों नहीं मानता? बेशक बेशक। बिन देखे अपनी जान को मान रहा है तो वो तो जाने आलम है। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अब जरा पता चला कि बहुत सी चीज होती हैं नजर नहीं आती, सर्दी लगती है नजर, फरिश्ते कांधे पे बैठे हैं नजर, जान मौजूद है नजर। लेकिन एक बात और मैं आपसे पूछूं, ये हमारे जिस्म में दो चीज हैं, रूह और जिस्म। ये बदन से बना है, मिट्टी से, तो इसकी खुराक भी मिट्टी से, इसकी दवाएं भी मिट्टी से, इसके फ्रूट भी मिट्टी से, इसका पानी भी मिट्टी से। लेकिन हमारी रूह आलम अरवा से आई है, तो इसकी गिज़ा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये जिक्र इलाही है। अब इसको जो फैज मिलेगा तो औलिया अल्लाह की दुआओं से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूं, दो चीजें हैं। अब अगर कोई कांटा चुभे जिस्म में, हमारे कहीं भी कांटा चुभ जाए तो दर्द होगा कि नहीं होगा? अच्छा वो दर्द अम्मा को पता चल जाएगा बेटे के दर्द बगैर बताए? नहीं। बीवी को, उस्ताद को, शागिर्द को? नहीं। जब बताना पड़ेगा, अच्छा ये बता, रूह को भी पता चल जाएगा कि नहीं? अच्छा तलवे में लगे तो भी पता चल जाए, और तालवे में लगे, हाथ में लगे, तो तेरे जिस्म में तकलीफ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, शायर इस्लाम आज़म इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप जहन से रखिए कि आपके जिस्म में कहीं तकलीफ हो तो आपकी रूह को पता चल जाए, आलम में कुछ हो और जाने आलम को पता ना चले। मेरे जिस्म में अगर कुछ हो तो मेरी जान को पता चल जाए, आलम में कुछ हो और जाने आलम को पता न चले, ये नहीं हो सकता। तभी तो कहा है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, फरियाद उम्मती करे जो हालेदार की, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, सलाम करते ना, अरे दोबारा करो, कैसे करोगे? अस्सलामु अलैकुम। तभी उलमा भी शामिल हैं, जरा अपने आका पे भी एक बार सलाम करो तो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मुफ्ती साहब या वो कायदा क्यों भूल गए?
अस्सलाम वालेकुम बीवी को करें तो पीर साहब को अस्सलाम वालेकुम, उस्ताद को करें अस्सलाम वालेकुम। का क्यों कि आदमी कोई अकेला होता ही नहीं। फिर यहां जब नबी को सलाम किया तो कुम क्यों छोड़ दिया, का क्यों लेकर आए जी। यहां भूल हुई है, हकीकत यही है, हकीकत यही है जी। क्यों? अबे तुझे पता नहीं है किरामन कातिबीन क्यों बैठे? नेकी बदी लिखने के लिए। तो इंसान जब पीर हो, मुरीद हो, आलिम हो, जाहिल हो, सबके जहां नेकियां गुनाह भी है तो लिखे जाते हैं। नबी मासूम है, सुभान अल्लाह, सुभान उससे अल्लाह, गुनाह होते ही नहीं, बेशक तो बेशक, फरिश्तों की जरूरत ही नहीं। सुभान जब अल्लाह। उनके कांधे पे फरिश्ते नहीं तो कुम का सवाल कैसे पैदा होगा? तो कहा जाता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका दुश्मन पलट के कहेगा, वो मौलाना साहब कह गए ना, क्या कह गए कि किरामन कातिबीन नहीं रहते। तो फरिश्ते सिर्फ नेकी बदी लिखने के लिए नहीं होते, फरिश्ते हिफाजत के लिए भी होते हैं। आगे होते, पीछे होते, दाएं होते, बाएं होते। मैं कहता हूं हाँ हाँ मान लो, फरिश्ते हिफाजत करेंगे किसकी? जो उनका मोहताज होगा। जी। जब मेरे आका पैदा हुए तो फरिश्तों का वजूद था, जिन्नात का वजूद था। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, रब ने सबसे पहले अपने महबूब का नूर पैदा किया। उस वक्त आसमान नहीं, जमीन नहीं, जिन नहीं, मलक नहीं, तो किसने हिफाजत की? वो जगह का मोहताज तू होता है, इसलिए आज भी जगह का मोहताज और कल भी जगह का मोहताज। मेरे आका जब पैदा हुए तब जगह नहीं थी, और जब मेराज में गए तो मकान था। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ला मक्का में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बेशक बेशक। पता चला वो जरूरत तुझे है। नबी को चीज की हिफाजत की जाती है, मालिक की हिफाजत नहीं की जाती। बेशक बेशक। इसलिए वो इनसे भी बरी। हाँ कौन है मुहाफिज? वो एक ही है मुहाफिज, वल्लाहु यासिमुका मिन्ना। महबूब तेरी हिफाजत करने वाला तेरा रब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो है एक जहन में और रखें, एक तो मेरे और आप सबके आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब तशरीफ ले गए तो जरा एक मेरे रब ने बताया नहीं, ये दिखाया। जरा मैंने जो बताया ना, रब ने महबूब की शान को दिखाया है। अब बुलाने के लिए किसको भेजा था? अरे बोलो भाई, मेराज में बुलाने के लिए किसको भेजा था? महबूब को, जिब्रील अमीन। तो जिब्रील अमीन जब आए तो इंसानी शक्ल में। अच्छा, हमेशा तो मेरे आका जागते रहते। रब फरमाए महबूब सो लो ना, तुझे दिन में भी कुछ काम करने, और आज सो रहे। क्यों? महबूब का मकाम बताना नहीं, दिखाना है। बेशक बेशक। महबूब आराम फरमाए, मौला तेरा महबूब और तू बुलाए, मैं जगाऊं कैसे? कि जिब्रील तेरी नूरानी आंखें कब काम आएगी, ये पेशानी कब काम आएगी? तो ये जिब्रील अमीन की आंखें और पेशानी कहां लगी? तलवाए मुस्तफा पर। तो ये इब्तिदा है या इंतहा? अरे बोलो भाई, इब्तिदा। और जिब्रील की ये इंतहा। तो जहां जिब्रील की इंतहा हो
वहां से मुस्तफा की इब्तिदा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो बराबरी का दावा और जो कहते हैं उम्मती, जालिम जरा बता तो सही, तू है किस तरह समझने वाला? तू रेंगता है फर्श पर, है अर्श पर उनकी गुजर, अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हकीकत ये है, हमने बुनियादी बातों को जहन में रख ले, दुश्मन कभी सामने नहीं। मेरे और आप सबके आका अब तशरीफ ले गए। अच्छा, मेरे आका की सवारी क्या थी? ये उलमा बैठे, बुर्राक। किससे है ये? बर्क। बर्क माने बिजली। तो जो बराबरी का दावा करते हैं, जरा बिजली को हाथ लगा के देखें। और मेरे आका की सवारी बुर्राक, और उसकी नजर इतनी तेज रफ्तार कि जहां नजर पहुंचे वहां पहला कदम पहुंचे। वाकई आपने मेराज का सुना। अब एक जहन में रखिए, तो मेरे आका गुजर रहे हैं और इतनी तेजी से गुजर रहे हैं, और फिर नजर मुस्तफा का आलम देखो। सुभान अल्लाह। फरमाया, मैंने मूसा को देखा, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोले, जिंदे पढ़ते हैं नमाज, मुर्दे पढ़ते हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, नमाज पढ़ते पढ़ते गुजर गए, लेकिन आगे जब पहुंचे इतनी तेज रफ्तार से कि जहां नजर पहुंचे वहां उसका पहला कदम बुरा। और जैसे ही बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो आगे इस्तिकबाल करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, नमाज पढ़ाई, आसमान बंद है, दरवाजे खुलाए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कहीं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, वो छठे आसमान पे देखा तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम है कहां? कब्र में थे या बैतुल मुकद्दस में थे या छठे आसमान पे थे? और जब आगे कोई गया ही नहीं तो पहले गए कैसे? इतनी रफ्तार से पहुंचे तो नमाज तोड़ के गए थे क्या? और अगर ये बात है कि एक ही वक्त में नमाज में भी थे, बैतुल मुकद्दस में भी थे, वो छठे, तो ये हो कैसे सकता है? तो बात नबी की नहीं कर रहा हूं, मैंने जो कहा ना, कुरान में हर चीज का रोशन बयान है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बिल्कीस जब चल दी और 7 कमरों में बंद उसका तख्त, और तख्त उसका बंद 7 कमरों में, और वो चल दी 2 महीने का जाने का रास्ता, 2 महीने का आने का रास्ता, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 23 गज ऊंचा, सोने चांदी का बना हुआ, हीरे जवाहरत से जड़ा हुआ। और कहा, कौन है जो उसके आने से पहले लाए? एक इफरीत जिन ने कहा, मैं लाऊंगा 4 घंटे में, यानी आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी। तो 8 बजे शुरू हो, 12 बजे खत्म पहली मजलिस, पर इससे भी पहले। अब सुनो कुरान, ये बात नबी की नहीं हो रही है, वली की। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिन किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, ये किताब ज़बूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िरुल क़ादिरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब मेरे भाई जरा गौर करो, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बिल्कीस के तख्त को लाने के लिए 2 महीने का जाने का रास्ता, 2 महीने, और जबूर का इल्म रखने वाला। एक तरफ आसिफ बिन बरखिया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हैं, और एक तरफ आका के लगते जिगर जिनको हम गौसे पाक कहते हैं। अब आज ये जो एतराज किया जाता है कि गौसे पाक ने फरमाया मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में, और वो मदद को पुकारे तो मैं पहुंच जाऊं, कैसे? तो उनसे कहा जाएगा जरा इसे सोच कैसे। तो आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा, मैं लाऊंगा। लाना जब होता पहले जाना होता है। मैं लाऊंगा इससे पहले का पलक झपके, तो कहना तो बहुत आसान। हुआ क्या? फलम्मा राहु मुस्तक़िरन, कहा मैं लाऊंगा इससे पहले पलक झपके, और देखा तो पास में रखा हुआ था। आसिफ बिन बरखिया यहां से गए भी नहीं और वहां से लेके भी आए, तो पता चला यहां भी थे, रास्ते में भी थे, लाए भी थे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा इतनी बात और पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला को मालूम है नमाज 5 रहेंगी या 50 रहेंगी, और भेजी कितनी? 50। अच्छा ये कहां दी थी? मेराज। तो जब कोई मेहमान आता है तो सबसे प्यारी चीज तोहफे में दी जाती है। तो मेराज की रात रब ने अपने खजानों में से सबसे प्यारी जो चीज थी वो महबूब को तोहफे में दी। अरे बोलो भाई। जी बेशक। दी या नहीं दी? अब जो तोहफे की कदर न करे वो, अब ये नमाज, यही नमाज जिसके बारे में आका फरमाते अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज तो मोमिन की मेराज है। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है और नबी की मोहब्बत ऐने ईमान। अब बताओ जो नबी से मोहब्बत करे और नमाज न पढ़े वो सच्चे हैं? क्यों कि तकलीफ देने वाला गुलाम नहीं होता, दुश्मन होता है। आज ये बात और जहन में रख लें, मेरे आका ने सिर्फ एक जगह अल्फाज नहीं, बड़े राज छुपे हुए हैं। नमाज मोमिन की मेराज है। अब बताइए, नमाज हम पढ़ते हैं एक सवाब, और जमात के साथ पढ़ा तो 27 गुना। वही नमाज है, ये 27 गुना सवाब क्यों बढ़ गया? वजह क्या है? रब को क्या चीज पसंद आई? नमाज बंदे को खुदा से मिलाती है, जमात बंदों को बंदों से मिलाती है। जब बंदे आपस में मिल जाते हैं, रब को इतना प्यार आता है कि एक सवाब को 27 गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इसहाक साहिब क़िबला। आज हमें गौर ये करना है, वजह कुछ तो है जो हम तबाह हो रहे हैं, वजह कुछ तो है जो हम जलील हो रहे हैं, वजह कुछ तो है जो हम ख्वार हो रहे हैं। कौन सी वजह है? जरा गौर करो, वो वजह एक ही मिलेगी। और वजह क्या है? कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं। डॉक्टर इकबाल ने जब भी कहा था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये नमाज है जो पैगाम देती है मसावात का, बराबरी का, यकजहती का। छूत छात नहीं है, भेदभाव नहीं है, जात पात, ये सारी चीजें खत्म हैं। तो नजर कहां आएंगी? नमाज में। और नमाज ही में
आपने अक्सर देखा सुबहानक अल्लाहुम्मा एक जगह, अत्तहियात अपनी जगह, कुरान की तिलावत, ये अल्लाह अकबर कितनी बार होता है नहीं मालूम। खड़े हैं तो अल्लाह अकबर, रुकू में तो, सजदे में, अरे क्या वजह है? अजान में 4 बार अल्लाह अकबर, फिर ये बार बार अजान में अल्लाह अकबर, नमाज में अल्लाह अकबर, और जनाजे की तकबीर में भी 4 तकबीर, वो भी अल्लाह अकबर। और पैदा होते ही अजान। तो आज अगर हमारे सामने पहला सबक याद रह जाए हमें, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई हमें जेर नहीं कर सकता। पहला सबक क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे, अरे बोलो भाई, धंधा बड़ा है अल्लाह, गुंडे बड़े हैं अल्लाह, हुकूमत बड़ी है अल्लाह, फिर आप हुकूमत से क्यों डर रहे? आज हम क्यों डर रहे हैं? मौलाना साहब मालूम नहीं है, बहुत खतरनाक पोजीशन हो गई। मैं कहता हूं मेरे भाई, तूने अपने आप को समझा ही नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हमसे, हर 5 साल में भीख मांगेंगे। हम इनके मोहताज नहीं, ये हमारे मोहताज है। हमने वोट देकर इनको बनाया है। लेकिन मैं बात करता हूं जो पूरी दुनिया का बादशाह था, नमरूद, और मुकाबले में कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कोई है साथ में? नहीं। लेकिन अब बताइए, सारी हुकूमत एक तरफ और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे। अब जब हथकड़ियां डाली गई, बेड़ियां डाली गई, जंजीरों से बांधा गया, जिब्रील अमीन हाजिर हो, का कोई जरूरत ना, क्या अल्लाह से अर्ज कर दो कि वो मेरे दिल के हाल से भी मुझसे ज्यादा वाकिफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां कहने की जरूरत, हाँ अब तुम्हें मुझे मेरा मालूम नहीं है, ये दोस्ती का मामला है। ए मौला, अगर तू जलाना चाहता है तो तेरा खलील जलने में राजी, और अगर तू जलाना नहीं चाहता तो आग की बजाल क्या जो मुझे जला दे। जरा अकीदा जहन में रखो। और जब मिनजनीक से फेंका गया, आग में गए, घबराए क्यों? कुरान ने जो कहा हुआ माकुम ऐना माकुम तुम, उसकी रहमत, उसकी कुदरत, उसका इल्म वो तेरे साथ है, तू जहां भी है। वो बंदूक साथ है तो डर नहीं, दुश्मन तेरे साथ, 2-4 गार्ड है तो साथ डर नहीं, और इधर रब साथ और तू खौफजदा, कहां तेरा ईमान? तो आखिरकार अब बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सही तकरीर सुनते हो तो, जब आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला तो आग ने जलाया कि नहीं जलाया? उस दिन जलाने का काम छोड़ दिया था क्या? गलत। आग ने उस दिन भी जलाया, जलाने का काम नहीं छोड़ा। मेरे आका ने फरमाया, जो रब का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। जमाना बदल सकता है, नबी के अल्फाज नहीं बदल सकते है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो रब का हो गया सब उसके। अब वो आग भी जला रही थी खातिम बनकर, बालों को नहीं जलाया, कपड़ों को नहीं जलाया, लेकिन जिन जंजीरों से बांधा था उन जंजीरों को जला दिया, हथकड़ी को, बेड़ियों को। और जब आप आजाद हो गए और वही अंगारे जो जला रहे थे, और जब घूमने लगे तो वही अंगारे थे गुलाब के फूल बन रहे थे।
तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज भी हो अगर इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, न जमाना बदला है, न आसमां बदला है, न जमीन बदली है। बदला है तो तू बदला है, तेरा यकीदा बदला है, तेरा यकीन कमजोर हुआ है। और आज भी तू अपने जहन में बिठा ले, बताओ मौत से पहले मौत आएगी? अरे बोलो भाई, जब नहीं आएगी तो डरते क्यों? फिक्रे फर्दा करते क्यों हो? होना है जो हो रहेगा, डरते क्यों? जब मौत नहीं तो क्या बना लेगा कोई? और मौत है तो मर रहेंगे, मरते क्यों? मेरे भाई, और अगर मौत भी आई तो बता, जिंदगी बेहतर है कि शहादत की मौत बेहतर है? तो क्यों जो है जबानी बकवास करते हो? अगर यकीन है तो दुश्मन करेगा वार, और मौत आ गई और शहादत के जरिए तो जिंदगी से बेहतर है। मोमिन कभी डरता, और जो डरता है वो मोमिन होता ही नहीं। इसीलिए तो कहा, उनके जो हम गुलाम थे, तन पे कपड़े नहीं थे, हाथों में हथियार नहीं थे, खाना नहीं था पेट में, 17 रमजान है, भूखे प्यासे है, सामने 1000 से ज्यादा लश्कर है, हथियारों से लेस है, खाता पीता है। और हाल क्या था? हथियार बहुत ज्यादा थे, 313 पे भी हफीज जालंधरी ने नक्शा खींचा है। थे 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, बदलने आए थे लोग दुनिया भर की तकदीरें। किस बिना पर बदला? फरमाना, तेगो तीर पर तकिया, न खंदर पर न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। वो आका की गुलामी पर भरोसा तो दुनिया ने देखा। मेरे भाई, हम अपने आप को पहचान न सके। अल्लाह हुजूर मुजाहिद दौरा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब कचोचवी की कब्र को नूर से पुरनूर फरमाए। वो बड़ा प्यारा पैगाम देते थे, गुलामी गैर की करना मुजफ्फर गैर मुमकिन है। गुलामी गैर की करना मुजफ्फर गैर मुमकिन है, करेंगे हम शहंशाही गुलाम मुस्तफा बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू सच्चा नबी का गुलाम तो हो जा, फिर गुलामी नहीं, तेरी ये गुलामी बड़े बड़े बादशाहों से भी बेहतर। गुलामी गैर की करना मुजफ्फर गैर मुमकिन है, करेंगे हम शहंशाही गुलाम मुस्तफा बनकर। जमाना एक नहीं, आप कहोगे वो नबियों की बात कर रहे हो, कहीं उम्मती के लिए। मैं कहूं मेरे भाई, मेरे आका ने जो फरमा दिया, जो रब का हो जाता है हर चीज उसकी खादिम बन जाती है। साद बिन वक्कास है, ईरान को फतेह किया जा रहा है, कश्तियां तोड़ दी गई, पुल जला दिए गए, मुतमईन हो गए, अब कोई नहीं आ सकता, न पुल है न कश्ती है। हजरत साद बिन वक्कास नबी नहीं है, नबी के गुलाम है। हुक्म दिया घोड़े को, घोड़ा दौड़ जा। किसमें? दरिया में। ओ दरिया, तू भी अल्लाह के हुक्म से, मैं भी अल्लाह के हुक्म से रास्ता दे। और जैसे घोड़े दौड़ाए, कि पानी जिसकी तासीर है डुबो देना, वो इस तरह जम चुका था कि उनके खुरों में भी मिट्टी नहीं लग रही, खुरों में भी पानी। उसी का नक्शा डॉक्टर इकबाल ने खींचा है। नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया हमने। मशरिक से ताबा मगरिब गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीके के तपते हुए शहरों में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वही दिखता इकबाल है जो कहते हैं मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना हमारा। आखिर हकीकत तो है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या वजह है आज परेशानी? क्या है परेशानी? बहुत बड़ी। जहां बोलना था वहां बोलते नहीं, और जहां चुप रहना है वहां बोलते हैं। मस्जिद बोलने की जगह है, पंचायत की जगह है। तो जिनको वजू के फराइज याद नहीं वो इमाम की गलती निकाले, जो बीवी पर जिनकी न चले वो इमाम पर जोर आजमाई करे, और फिर कह रहे हमारा क्या हो रहा है। अच्छा, ये कितना बड़ा विधायक हो या कोई ठेकेदार हो, ये जो सामान मिलता है उनके घर के लिए मिलता है कि कौम की खिदमत के लिए? तो 100 रुपए में से वो 1 रुपया नहीं लगा रहे, बोलना चाहिए था ना, बोलते नहीं। यहां बोलना है अपने हक के लिए, बोलते नहीं, और जहां नहीं बोलना है वह बोलते। तो मेरे भाई, पहले अपना मकाम समझो, हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज की आखिरी बात, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, नमाज हमारी ड्यूटी नहीं, रोजा रखना ये हमारी ड्यूटी नहीं, जो भी इबादत है ये हमारी ड्यूटी नहीं। उलमा की मौजूदगी में आपसे बता रहा हूं, बिल्कुल हक है। जैसे हमारा जिस्म है इसकी गिजा है, ऐसे ही हमारी रूह की भी गिजा है। तो खाना पीना हमारे जिस्म की गिजा है, ज्यादा खाओगे ज्यादा पहलवान बनोगे, और जिक्र इलाही रूह की गिजा है, जितना ज्यादा करेगा ज्यादा बड़ा वली बनेगा, वो रूह की गिजा है। फिर ड्यूटी क्या है? अगर ड्यूटी से गैर हाजिर हो तो तनख्वाह मिलेगी, सजा पाएगा। तो ड्यूटी हम अदा कर रहे हैं क्या? नहीं अदा कर रहे, उसमें सब बराबर है। उलमा भी, इमाम और मुक्तदी सब बराबर, हम सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए। और वो क्या है? कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया। ड्यूटी क्या लगाई तुम्हारी? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। आज एक आदमी आ जाए जो बता दे कि वो अपनी बीवी को भी हुक्म देता हो। अरे सरदार तुम हो या बीवी? अर्रिजालु कव्वामुन अला निसा, मर्द औरतों के। तो दौलत आपकी, और बारीक कपड़े खरीद के ला रही बेगम, किसकी बदमाश ठुकाई होगी पहले? दौलत आपकी, ओछे कपड़े आपकी बीवी पहने, आपके बच्चे पहने। ये बात और ध्यान में रख लो। हमारे बहुत से भाई आज मॉडर्न, यार ये लिबास की भी कोई बात है क्या? नमाज से कितने नहीं पढ़ेंगे तो कितना सजा होगी, पढ़ेंगे तो कितना सवाब होगा। ओ मेरे भाई, नमाज का ताल्लुक बाद में है, सत्रे औरत पहले, नमाज बाद में, पाकी पहले। नमाज है कहां हमारी? सत्रे औरत किसको कहते? मर्द की नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। एक भाई भाई को नहीं दिखा सकता, बाप बेटे को नहीं दिखा सकता। अपनी बीवी के सिवा हर एक के लिए दिखाना हराम। औरत के लिए सत्र औरत क्या है? पर्दे की बात नहीं कर रहा हूं। जिसको छुपाना फर्ज है वो दिखाना हराम है।
दोनों हथेली, चेहरा और कदम के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। अब मैं कह रहा हूं एक आदमी मुझे बता दो जिसके घर में इस पर अमल हो रहा हो। झूठ 1 मिनट का, 2 मिनट का, चुगली महदूद दायरा, जिना भी होगा तो चंद मिनट का। इस हराम से बढ़कर कोई हराम मुझे बता दो। अच्छा, एक आदमी चोरी करेगा वो गुनहगार, तेरी बेटी हाफ आस्तीन से है, पूरा परिवार हराम में मुब्तला, आने वाला रिश्तेदार देखेगा वो भी हराम में मुब्तला, और 24 घंटा हराम हो रहा है। अब इससे बढ़कर हराम मुझे बता दो। ये अंग्रेज हथियार नहीं चलाते, ये जालिम बड़े तेज तर्रार, ये फाकाकश कि मौत से डरता नहीं जरा, इसके बदन से रूह मोहम्मदी निकाल, वो इस्लाम छीन ले इनसे, नबी की सुन्नतों को छीन ले इनसे, सस्ता लिबास मैदान में उतार दिया। अब फैशन के पुतले ये नहीं देख रहे कि नुकसान कितना हो रहा है। उनकी बच्चियां जांगे नजर आ रही हैं। मौलाना साहब अभी बच्ची है, क्या है अभी बच्ची है, बड़ी होगी समझ जाएगी। वो नादान, आदत बचपन में पड़ती है, बचपन में नहीं पड़ती। जब बचपन में आस्तीन पहनेगी, जवानी में पूरी आस्तीन नहीं पहनेगी। आज ये आदत जो खराब हो रही है, हमारे अमीरों के बच्चे सुबह उठते हैं तो चड्डा पहनकर। अब बताओ, जिस घर में शरीयत की पासदारी ना हो, 24 घंटा हराम होता हो, वह इस्लाम बाकी रहेगा? अच्छा, फिर नमाज हो जाएगी क्यों? 17 औरत पहले पाकी, अरे पाक पहले है कि नमाज पहले? तो किसको पाक करना है? वजू करके जाते हैं, कपड़े भी साफ पहन के जाते हैं, गुस्ल करके जाते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। ये बता, तन असल है कि मन असल है? अरे बोलो भाई, तो मन को पाक कौन करके जा रहा है? अरे तन तो तूने पाक कर लिया, ये मन पुराना पापी है। तौबा की, माँ बाप से गलती की माफी मांगी, पड़ोसी से सुलह करके गया, ये मन तो पापी रहा। और मेरे आका फरमाते ला सलात इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, तुम मस्जिद में लाख पढ़ा रहे, जब तक तेरा मन हाजिर नहीं, तेरी नमाज नहीं। मुंह तो काबे की तरफ है, मन भी काबे की तरफ है कि नहीं है? तू तो मस्जिद में है, मन भी मस्जिद में है कि नहीं? और अगर एक भी सजदा सही मानों में अदा हो जाए तो बेड़ा पार। तभी तो किसी देहाती ने कहा है, तेरे भीतर कूड़ी मैल की ऊपर राखा धोए। कुआं में एक कुआं कुत्ता गिर जाए तो पूरा कुआं नापाक, अब ना गुस्ल होगा ना वजू होगा। और हमारा दिल का कुआं छोटा सा, हसद का कुत्ता इसमें, अदावत का कुत्ता इसमें, बुग़्ज़ का कुत्ता इसमें, नफरतों का कुत्ता इसमें, और फिर भी हम जो है पक्के मुसलमान। पहले सफाई जरूरी है, पाकी जरूरी है, और जब तक पाकी नहीं, जब तक कुछ नहीं। इसलिए जब हमने अल्लाह अकबर कह दिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने उससे बढ़कर नहीं है। वो बचाना चाहे तो कोई मार, और वो मारना चाहे तो कोई। अच्छा, वो हथियारों का मोहताज है क्या? बोलो भाई। नहीं, एक झलक आप कुरान में तफसील में नहीं जाते हुए ईमान ताजा करो।
काबा अल्लाह का घर, दाने कौन आया? अब्राह बादशाह। घोड़ा गधा लेकर नहीं आया, हाथी लेकर आया। और अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए इंसानों को, फरिश्तों को नहीं भेजा। अबाबील, छोटी सी चिड़िया। अब मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर इस आयत को वहाबी समझ ले तो बदअकीदगी का जनाजा निकल जाए। अच्छा, ये जब चिड़िया आई तो 3 कंकरियां लेकर, वो भी कंकर की, एक मुंह में 2 पंजों में, और हर कंकरी में मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। अब लिखा तो पढ़ना तो जरूरी है ना, और पढ़ना ही जरूरी नहीं, पहचानना भी किस किस के नाम की है, कहीं कल्लू की भूरू पे न पिट जाए। अब हर एक उसमें पढ़ी। अब पूछना चाहता हूं, ये चिड़िया किसी कॉलेज में गई थी पढ़ने, फिर पढ़ा कैसे? अच्छा, आई है तो मुकाबले के लिए वह हाथी वाले हैं, तो मुकाबला भी तो चाहिए। और ये मुकाबला कैसा हुआ कि एक भी हाथी वाला बच के नहीं गया, बल्कि हाथियों का क्या अंजाम किया? फजअलहुम कअस्फिम माकूल, खाया हुआ भूसा, भूसा खुद ही तिनका छोटा छोटा, वो खा जाए तो गोबर, तो कचूमर बना दिया, कीमा बना दिया, कोई बच के नहीं गया। तो ये पावर कहां से आया? अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब तो पहाड़ पे हैं, उन्हें छोड़ दिया और यहां वादी में आकर इन पे हमला किया, ऐसा क्यों? तो जवाब एक ही मिलता है, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। ये आई थी कि भेजा गया? सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बोलो भाई, भेजा। तो ये भेजना अगर आज के इंसान के भेजे में उतर जाए तो कितने बिगड़े हुए भेजे आज भी सुधर जाए। आई नहीं, भेजा। तो ये भेजना भेजो में उतर, क्या मतलब? ए बंदे, आने वाले को न देख, भेजने वाली ताकत को देख। जब भेजा है, इल्म दे के भेजा है, भेजा है तो मार्फत दे के भेजा है, भेजा है तो पावर दे के भेजा है। तो जो रब अबाबिल को भेजे इल्म देकर, मार्फत देकर, ताकत देकर, तो जब अपने महबूब को भेजा है सारे जहान के लिए रहमते आलम बनाकर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो महबूब को कितना पावर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने जो कुरान पाक की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, सिर्फ उसका तर्जुमा, ये किताब, इसमें शक नहीं, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी कौन है? जो गैब पर ईमान लाए, नमाज कायम करें, और जो हमने दिया है उसमें से खर्च करें। इसी में से सिर्फ ये नहीं अनाज खर्च करें, वो इल्म दिया है तो इल्म खर्च करें, अक्ल खर्च करें, अपनी ताकत खर्च करें इस्लाम के लिए। तो ये सब ही आज इसमें शरीक हैं। आप भी खर्च करने वाले हैं, ये भी खर्च करने वाले हैं। और जिन्होंने आपके चंदा को एक हाफिज की शक्ल में बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया, तो जब कुरान की अजमत इतनी है तो साहिबे कुरान की अजमत तो समझ नहीं सकते, लेकिन जो हाफिजे कुरान है, अब उसके कोई इल्म का अंदाजा लगा सकता? कुरान में तिबियान लिकुल्ली, हर चीज का बयान, हर चीज का बयान कुरान में। और कुरान हाफिज कुरान के सीने में, तो हाफिज कुरान के पास क्या कुछ नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, खुराफात से महफूज फरमाए। आजकल जो हमारी असल जिम्मेदारी है कि हम भलाई को हुक्म दे, बुराई से रोके, ये कमी हमारे अंदर हो रही है। कल क़यामत में सबसे पहले ये ठुकेंगे। मेरे आका ने फरमाया, 2 जमातें हैं, वो सुधर गई तो पूरी उम्मत सुधर जाएगी, वो बिगड़ गई तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी। दोनों जमातों में कौन है? अल उलमा वल उमरा। उलमा का काम है बताना, अमीरों का काम है अमल कराना। आज दोनों ही
अपनी जिम्मेदारी से दूर है, ना हम हक बात कह रहे हैं और ना लोग उस पर अमल करके नहीं उस पर अमल करा रहे हैं। आज भी अगर हम बेदार हो जाएं तो फिर हालात हमारे सुधर सकते हैं। ये शादी हो, ब्याह हो, पटाखे, ये धूल गोले सिर्फ शादी में नहीं, ईद के दिन भी चलाना हराम है, हराम। ईद मिलाद के मौके पर हो, शबे बारात हो, ये फिजूल खर्ची है, नमरूद का काम है, आतिशबाजी। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है हर तरह की खुराफातों को हम बंद करें। बोलो इंशाअल्लाह नबी की शरीयत पे अमल करेंगे ना भाई? बोलो शादी ब्याह में भी डीजे बाजे से दूर रहेंगे, हाँ, उलमा की कदर करेंगे। सलाम।